अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत से होंगे। व्यूअर्स, आज की ये जो वीडियो है, ये मैं आपके तरफ से बहुत सारे जो सवालात आपने मुझसे पूछे हैं, खुसूसन 54,000 जो जॉब्स थी उनके हवाले से, को पिछले साल एडवर्टाइज किया गया था और फिर वो केस सिंध हाई कोर्ट तक पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट ने उस पर पिछले माह जो अपना एक फैसला सादिर फरमाया, तो वो तमाम एडवर्टीजमेंट और उनके तहत होने वाले टेस्ट या वॉक इन इंटरव्यू, उन सब को सिंध हाई कोर्ट ने नल एंड वाइड करार दी थी। तो अब आपकी तरफ से ये सवालात आ रहे थे कि सर ये बताइए कि वो कैंडिडेट जिन्होंने ये टेस्ट वगैरह पास कर लिए थे, वॉक इन इंटरव्यू, क्या उनको दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा, या जब ये री एडवर्टाइज होगा तो वो लोग इससे एक्सक्लूडेड होंगे जिन्होंने इसके टेस्ट या इंटरव्यू पास कर लिए थे? तो आज की वीडियो में मैं इसी मौजू पर आपकी तवज्जो हासिल करना चाहता हूं और आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि रियलिटी क्या है और अब आगे होगा क्या। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। नए जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो के लिंक्स आप तक पर वक्त पहुंच सके। तो व्यूअर्स, मैंने जैसे आपको अपने इंट्रो में बताया कि पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में करीब 54,000 असामियों को मुश्तहर किया था, उनको एडवर्टाइज किया था, और उनके तहत ये जो प्रोसेस था पूरा, ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका था या मुकम्मल होने के करीब था। के दरमियान में इस अमल को रोक दिया गया क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में हमारी एक सियासी पार्टी चली गई और उसने वहाँ पर ये प्रे किया कोर्ट से, ये प्ली उन्होंने ली कि जो तरीक़ाकार अपनाया गया है, ये तरीक़ाकार मेरिट से बिल्कुल हटकर है और ये दुरुस्त तरीका नहीं है। जबकि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पर आर्ग्यू किया गया और मुतअद्दिद समाअतें हुई इस केस की। इन समाअतों में एक मौके पर 31 मई इस साल 2024 में गालिबन सिंध के जो एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने ये इस्तदा की कोर्ट से कि सिंध गवर्नमेंट तैयार है इन एडवर्टाइजमेंट को वापस लेकर दोबारा री एडवर्टाइज करने को, और इस केस को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। लेकिन उसके जवाब में जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 थे, जो कि पिटिशनर थे इस सूट फाइल करने वाले, उन्होंने ये प्ली ली कि नहीं, इसको इस तरह देखा जाए कि फ्यूचर में न सिर्फ री एडवर्टाइज किया जाए बल्कि कवायद व ज़वाबित जो 1974 के रूल्स हैं उनके मुताबिक ये अपॉइंटमेंट्स, ये असामियाँ पुर की जाए। दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स, दलाइल सुनने के बाद सिंध हाई कोर्ट बिलाखिर इस नतीजे पे पहुंची कि उसने व्यूअर्स ये तमाम जो एडवर्टीजमेंट थी और उनके तहत होने वाला जो प्रोसेस था, उसको अपने वर्डिक्ट में नल एंड वॉइड करार दे दिया। नल एंड वॉइड करार दे दिया और ये भी कहा कि इन एडवर्टीजमेंट्स का, इस अमल का कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। तो हम अगर वर्डिक्ट को गौर से पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि वर्डिक्ट में इस पूरे अमल को नल एंड वाइड, यानी जैसे ये वजूद ही नहीं रखता था। नल एंड वाइड मीन्स कि ये पूरा प्रोसेस कभी हुआ ही नहीं। तो दोबारा जो एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी वो 1974 के कवायद जो रूल हैं उनके मुताबिक दी जाएगी। अब मैं जो आपकी तवज्जो, जो आपके सवालात का जो मेन क्रक्स है वो ये है कि सर क्या हम दोबारा टेस्ट में बैठेंगे, दोबारा जब एडवर्टीजमेंट आएगी तो क्या हम दोबारा अप्लाई करेंगे? तो इसका जवाब व्यूअर्स ये है कि बिल्कुल आप ऐसा ही करेंगे। जो टेस्ट या जो इंटरव्यू, जो वॉक इन इंटरव्यू आपने पहले दिया था, वो सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक अब बिल्कुल बेसूद हो चुका है, नल एंड वाइड था, वो कभी रहा ही नहीं।
कोर्ट ने उसे नल एंड वाइट करार दे दिया। अब आप दोबारा अप्लाई करेंगे जब भी ये पोस्टें, और अनकरीब सिंध गवर्नमेंट इनको मुश्तहर करेगी, इनको एडवर्टाइज करेगी, तो आपने दोबारा से अप्लाई करना है एज ए बिल्कुल फ्रेश न्यू कैंडिडेट्स की। ठीक है, तो एक बात अपने जहन में बैठा लीजिए, याद रखिएगा कि जो हमारी अदालतें होती हैं, हमारे आइन के मुताबिक हर अदालत का जो हुक्म है वो रियासत पाकिस्तान के तमाम अफराद और तमाम इदारों पर बाउंड है कि उस पर अमल किया जाए। वो पाबंद हैं तमाम इदारे, तमाम अफराद, कि उसको उसके लेटर एंड स्पिरिट के मुताबिक उस पर अमल किया जाए। तो अब ये जितनी पोस्टें हैं 54,000, जो कि अब शायद बढ़ गई हों और ये 54,000 से भी ज़्यादा हों मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, इनको दोबारा एडवर्टाइज़ किया जाएगा, तो आप इसमें दोबारा अप्लाई करें। कोर्ट ने इसमें एक ख़ास बात ये भी की कि जो 60-40 का फार्मूला है सिंध में, जो सिंध गवर्नमेंट के तहत जो आसामियाँ होती हैं सरकारी महकमों में, उसे मलूज़ खातिर रखा जाए और उसको, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। ये 60-40 क्या है? ये अर्बन और रूरल की एक तकसीम है, जो अपने वर्डिक्ट में भी कोर्ट ने कहा है कि जो 16 जनवरी 1971 का जो एक नोटिफिकेशन है सिंध गवर्नमेंट का, कि 60% जो असामियाँ होंगी वो सिंध के देही इलाकों से पुर की जाएंगी, जबकि 40% जो असामियाँ हैं वो सिंध के शहरी इलाकों से पुर की जाएंगी या उन पर मुश्तमिल होंगी। गर्चे कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो 60-40 का कोटा सिस्टम है ये मेरिट के ख़िलाफ़ है, लेकिन ये फिर भी ज़ामिन है रीजनल जो डेवलपमेंट है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट के लिए, कि ऐसा ना हो कि सिंध के जो देही इलाके हैं वो सिंध के शहरी इलाकों से पीछे ना रह जाएं। तो कोर्ट ने अपने हुक्म में ये भी कहा है कि 60 और 40 का जो कोटा है इसको भी, इस पर भी सख्ती से अमल किया जाए। और इस पर अमल करने का मतलब ये है कि जब भी जॉब्स एडवर्टाइज होंगी तो डोमिसाइल जो होगा वो अहम डॉक्यूमेंट करार दिया जाएगा। अगर आपका ताल्लुक सिंध के देही इलाकों से है तो आपका डोमिसाइल सिंध देही का डोमिसाइल है, और अगर आपका ताल्लुक शहरी से है तो वो सिंध शहरी का डोमिसाइल कहलाएगा। तो ये वीडियो असल में आज बनाने का मकसद सिर्फ व्यूअर्स ये था कि आप लोगों के ज़हनों में बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे थे इस बारे में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी तशफ़ी की जाए। तो कंक्लूजन हम अपनी आज की वीडियो का इस पे करते हैं कि 1974 के कवायद के मुताबिक ये भर्तियां की जाएंगी, इन असामियों को पुर किया जाएगा। दोबारा री एडवर्टाइजमेंट जब होगी तो वो कैंडिडेट जो पुरानी एडवर्टाइजमेंट, जिनको हाई कोर्ट ने नल एंड वाइट करार दे दिया है, वो दोबारा अप्लाई करेंगे बिल्कुल एज न्यू फ्रेश कैंडिडेट्स के। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे इस चैनल का भी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।